चलिए, पार्ट 1 वीडियो आपने अगर पूरा देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ अभी क्लियर हो गया होगा कि फाइनल अकाउंट क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, और बेसिकली अगर जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे एक फॉर्मेटिंग में, लेकिन आपको बेसिक बात ये याद रखनी है कि जो उस पर्टिकुलर वस्तु या सामान के मैन्युफैक्चरिंग में जो डायरेक्ट कॉस्ट उसकी शामिल होती है वो सारी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। मतलब फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट लग रही है, जैसे मान लो हम ये मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर फैक्ट्री में कैसे बन रहा है, उसमें प्लास्टिक लग रही है, इंक लग रही है, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है ना, फैक्ट्री के अंदर इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, राइट, बाहर से माल आ रहा है, कैरिज इनवर्ड, है ना, आप फैक्ट्री के मजदूरों को वेजेस दे रहे हो, जो कुछ भी इसमें डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्ट ट्रेडिंग में डालेंगे हम लोग। इसके बाद फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर एक ऑफिस भी बना हुआ है, हेड ऑफिस कंपनी का। उस ऑफिस में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सीए हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, चपरासी वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैनेजर्स बैठे हुए हैं, फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली इससे संबंधित नहीं है, एचआर मैनेजर वहाँ पे बैठा हुआ है, फाइनेंस ऑफिसर बैठा हुआ है आपका, ठीक है, अकाउंटेंट्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इतने सारे लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली वो पैसा भी हम इसी मार्कर की सेलिंग से तो निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे? तो मार्कर की कॉस्ट में से आपने जो डायरेक्ट खर्चे निकाले तो बन गया ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आपने ये जो बाहर के खर्चे मतलब ऑफिस वगैरह के खर्चे निकाले वो भी घटा दिए, तब जाके आपके पास अगर कुछ पैसा बच रहा है तो वो फिर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट, दैट इज एक्चुअली प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कल बताए थे, कुछ क्वेश्चन अपन लोग आज देखते हैं। तो अभी इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा है, आप लोग निकाल लीजिए। लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज है 54,600, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 6,000, सेल्स है 90,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल 3,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 36,000, और आपको इसमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सीधा आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला है प्रिंसी बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नेट वाली प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप जितनी बार भी क्वेश्चन लगाए उतनी बार बार लिखें, है ना। स्टैट के पेपर से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे फॉर्मूले उतनी बार आपको वो रट जाएंगे, है ना। इसको याद नहीं किया जा सकता, जितने क्वेश्चन आप लगाएं हर बार फॉर्मूला लिखें, आलस नहीं करें फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपये, तो आपने लिखा 30,000 रुपया। नेट परचेज कितनी दी हुई है? नेट परचेज है 54,600 प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज कितना है 6,000 रुपीज, ठीक है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 36,600, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 36,600। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 30,000 प्लस 4,600 और प्लस 6,000, और इसको जोड़ के और इसमें से माइनस कर देंगे 36,600, ठीक है। तो कितना हुआ? ये हो गया, देखो 30 और 6 36, तो 600 तो यही बचा और 54,600 ये है, तो टोटल 600 गायब हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 54,000, 54,050। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई आपकी 54,000। अब ये क्या है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के बताइए हमें,
तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप लिखेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, सेल्स कितनी है? सेल्स है 90,000 रुपए की। ठीक है, तो आप लिखेंगे 90,000 रुपीज की सेल्स है माइनस 54,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 90,000 में से 54,000 घटाएंगे तो कितना बचा आपका? 50, 30, 80, 36,000। ये इसमें ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें एक्सपेंसेस ऑन सेल्स भी लिखा हुआ है, इसका क्या करें? ठीक है, देखो दिख रहा है सवाल में नहीं दिख रहा है? तो अब एक्सपेंसेस ऑफ सेल एक्चुअली ट्रेडिंग नेचर का एक्सपेंसेस नहीं है। आप सेल करने में जो खर्चे करते हो, सेल करने में हो सकता है कि आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया हो, या हो सकता है कि आपने जो सेल्समैन है उसको कुछ कमीशन दिया हो, तो ये सारे खर्चे ऑफिस से संबंधित होते हैं। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इन खर्चों को लिया जाता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिया। बेटा परचेज एक्सपेंस तो वो हो गया ना, जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे होगे तो माल आया होगा ट्रक से आपकी फैक्ट्री तक, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हो गया मतलब जब आप सेलिंग पे खर्चा कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप माल बन गया जब उसके बाद का खर्चा है ये, मतलब आप एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हो, या हो सकता है कि आप सेलिंग एजेंट को कुछ कमीशन दिया हो, सेल्समैन को कुछ इन्वेस्टमेंट दिया हो, फ्री में सैंपल दिए हो, कुछ भी कर सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे खर्चे आपकी वो ऑफिस में जाके होते हैं, मतलब बाद के खर्चे हैं ये, इसलिए इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घटाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं इनको, लेकिन ये अलग हेड में जाके घटेंगे। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एग्जाम्पल 12 देखें आप लोग। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, फ्राइट इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है, और आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है ये है 20%। ठीक है, सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये सवाल जो तुम्हारा है ये थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब इस पहले कुछ पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन है कि आप लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, फ्राइट इनवर्ड, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं सेल्स नहीं दी है लेकिन आपको, ठीक है, सेल्स कहीं दिख रही है आपको? सेल्स नहीं दिख रही। ये लिख रहे हैं कि जो सेल्स है ये ग्रॉस प्रॉफिट का, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है। ठीक है, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20%। पहले कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकाल लीजिए आप, इसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो आप लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक। ये कितना दिया हुआ है आपको? 1 लाख रुपीस। परचेज दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 परचेज। $2 लाख 80,000 रुपीज। वेजेस दिया हुआ है
₹1000, ठीक है। फ्राइट इनवर्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 3600। कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है ₹1000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रहे हैं ₹80,000। ये है आपका ₹80,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आपको सेल्स भी नहीं दी है, ठीक है। अब पहले तो आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ना तो आपको सेल्स का पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट का पता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, ये जुड़ जाएंगे और उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप एक काम कीजिए, आप इन सबको जोड़िए और इसको माइनस करिए और बताइए कितना आ गया। कितना हो गया? 3,06,600, ठीक है। ये इसका टोटल, ठीक है। तो मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता चल गया कितनी है, 3,06,600, ठीक है। अब ऐसा मानिए, ठीक है, माना या लेट सेल्स नहीं 386 नहीं, 3,06,600 ही होगा। इन सबको जोड़ो और 80,000 को माइनस करो, ठीक है। माना कि सेल्स 100 रुपए है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए, ठीक है। माना कि सेल्स 100 रुपए है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 का हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रही होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 100 माइनस 20, यानी कितनी रही होगी, 80 रुपए आई होगी। अब ऐसे लिखो कि यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है तो सेल्स है 100 रुपए। अगर यही कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 होती तो सेल्स होती 100/80 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कितनी है, 3,06,000, और अगर 3,06,600 होती तो 100/80 गुणा 3,06,600। अब आप एक काम कीजिए, ये भाग चला गया, अब इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सुनो, 3,06,600 एक जीरो और बढ़ा के 8 का भाग लगाओ, कितना आया करो, 3,066,000, एक जीरो और बढ़ा देना, ठीक है। एक जीरो इसका 10 वाला है ना, ये बढ़ाइए और 8 का भाग लगा दो। कितना आ गया, 3,83,250, ठीक है, 3,83,250,
सबका आ गया यही, ठीक है। तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे बाई सेल्स कितना है 383,250, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 383,250 इसमें 80,000 जोड़ लीजिए, तो 8 8 16 ये हो जाएगा 4,63,250, यही हो जाएगा ना, सही है ना, ठीक है। हुआ है, एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है। क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, ठीक है। तो ना तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता है, ना हमें सेल्स के बारे में पता है, लेकिन हमें सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का एक रिश्ता पता है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमें ये रिश्ता पता है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम घटाएंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेल्स है आपकी 100 रुपए, मान लीजिए सेल्स आपकी 100 रुपए है, और ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ आपका 20 रुपए का हुआ, 20% ही है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितनी आ जाएगी 80 रुपए। अब मैं बोलूं कि यदि सेल्स 100 है, सेल्स तो हमें निकालनी है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 80 है, तो सेल्स है 100 रुपए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है तो सेल्स है 100 रुपया। अगर यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 रुपया होती तो सेल्स होती है आपकी 100 रुपया 80, और यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी दी हुई है, अभी आपने निकाली ली है 3,06,600। तो 3,06,600 अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो आपकी सेल्स होगी 100/80 गुणा 3,06,600, और जब आपने इसको सॉल्व किया था तो कितना आ गया था 3,83,000, क्या कितना था 3,83,250, ये आ गई आपकी सेल्स। तो आपने यहां पे बाई सेल्स में लिखना है 3,83,250, और इनका जो डिफरेंस होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितना आ गया था आपका, इन दोनों को जोड़ के ये सब घटा दीजिए, है 76,500, ठीक है। अब इसको अगर क्रॉस टैली करना है तो आप क्या कीजिए कि आपकी ये जो सेल्स आई थी ना, इसका 20% निकाल लीजिए, 20% तो है ना, तो अगर इसका 20% भी अगर यही है तो आंसर सही है। तो आप एक बार कैलकुलेटर से निकाल लो, 3,83,250 गुणा 20/100, 76,650। तो ये 76,500 नहीं होगा, ये कितना है 76,000, ये तुमने गड़बड़ किया, ये कितना है 76,650, ये है ना, हाँ ये, और 20% में 76,650 रहा ना, हाँ ठीक है। चलिए इसमें एग्जाम्पल 13 एक क्वेश्चन है, देखिए निकाल लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 9 लाख, ठीक है। नेट सेल्स दिया हुआ है। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट, देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपको सेल्स दी है, नेट सेल्स, ये कितनी दी है आपको 9 लाख, ठीक है। और ये आपसे कह रहे हैं कि आप निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट और क्या निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। 13
अच्छा 14 पे आ गए, हाँ 13 तो है, ठीक है। तो सेल से आपकी 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। और ये कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ सेल्स, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सेल्स का 30% है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 30%, सेल्स दिया हुआ है आपको ना, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू 30%। सेल्स दिया हुआ है ना, कितनी है? 9 लाख और इसका 30%, तो 3 नाम 27, 30% कितना हो गया? 2,70,000। तो ये तो आ गया आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने क्या किया? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो 9 लाख में से 2,70,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6,30,000। तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो खूब वीडियो देखना और खूब प्रैक्टिस करना है इनकी, यही क्वेश्चन बनने हैं। हम अगर आप सही से कर लो तो 90% तो सही हो जाएंगे क्वेश्चन तुम्हारे। 75 में से कम 65 क्वेश्चन सही कर लोगे तुम लोग, अगर सीरियसली पढ़ते रहे तो। बेटाऊं कितने बजे सौरभ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा हुआ नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 9 लाख, ठीक है। यहां पे आपकी नेट सेल्स दी है 9 लाख रुपीस, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपन को पता ही नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड x है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर x, तो x का 25%, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25%, मतलब x का 25/100, ठीक है। तो और नेट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता ना। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने x माना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो गया ये 25x/100, यही है। इसका आप एलसीएम निकाल लो, 100 आ गया, ये हो गया आपका 25x, ये हो गया 100x। ये कर लेते हो ना सब, कि पता चला ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सेल्स कितनी दी हुई है आपको? 9 लाख। तो आप सेल्स की जगह लिखेंगे 9 लाख बराबर 100 प्लस 25x, ये हो गया 100, 25x बटे 100, तो ये गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 लाख गुणा 100 बराबर 125x। तो x बराबर 9 लाख गुणा 100 बटे 125, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125,
और 18 पंचे 90, ये हो गया 1,80,000। ठीक है, 18 चौक 72, 7,20,000। ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक तरीका ये भी था, इसको 100 रुपए वाला भी, 100 रुपए वाले मेथड से भी अपन लोग कर सकते थे। ठीक है, 100 वाले मेथड से कैसे करोगे? एक मेथड और है, यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो 100 रुपया, ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25 रुपया, 100 का 25% 25 रुपया। और नेट सेल्स कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपए। अब आप लिखेंगे कि यदि सेल्स 125 है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 100 रुपया, है ना। अगर ये 1 होती तो 100 बटे 125, और अगर ये 9 लाख होती तो उसमें 9 लाख का गुणा कर देते। देखो यही बन गया, 9 लाख गुणा 100 बटे 125, सेम ही हो गया। तो आंसर इसका भी हो जाता 7,20,000 रुपये। अब जो फॉर्मूला आपको इजी लगे उस फॉर्मूले का आप x मान के भी कर सकते हो और 100 मान के भी आप कर सकते हो। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। जब आप देखोगे ना, अभी मान लो आपको समझ में नहीं भी आई हो सकता, तो आप जब वीडियो पे आराम से देखेंगे 2-3-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज का वीडियो इतना ही, कल अपन आगे देखेंगे। अभी चलेगा ये 8-10 दिन, 8-10 पार्ट में ये होगा पूरा, ठीक है। सौरभ